वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे पीवाईक्यू और एमसीक्यूज जो कि होने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के। इसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जो मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के डिटेल्स में टॉपिक्स करवाए उसी में प्लेलिस्ट में मैंने सेव कर दिया है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल बिजनेस का, उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए देखते हैं। इथो, पॉली, रिजियो, जियो, ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है। एथिक्स, पॉलिसी, रेगुलेशन, गाइडलाइंस ये भी नहीं है। एवरी पर्सन रेफर ग्लोबल फ्रेमवर्क ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन इज ईपीआरजी फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In which of the following stages of product life cycle a company reduce sales promotion to take advantage of heavy consumer? इसमें ये पूछ रहा है ये कि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, जो हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लगती है, मेच्योरिटी होती है, डिक्लाइन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे वो ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेज जो होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसमें सेल रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, हम सेल को रिड्यूस करते हैं ताकि हम एडवांटेज ले सके हैवी कंज्यूमर डिमांड का। ठीक है, अब आप समझते हैं कोई प्रोडक्ट है, इंट्रोडक्शन में तो ये चीज हम करेंगे नहीं कि इंट्रो स्टार्ट ही हुआ है प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है। सेल तो ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में इतनी होगी नहीं, तो इसलिए आप ये वाली चीज तो रिड्यूस, मतलब सेल्स प्रमोशन को आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, मैच्योरिटी में भी बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको प्रमोशन बढ़ाना ही पड़ेगा। डिक्लाइन में भी आपको और ज्यादा ही करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, बट ग्रोथ ग्रोथ में जब ये बताया जाता है कि ग्रोथ में बढ़ता है। ठीक है, ग्रोथ में लाइफ साइकिल की जो स्टेज है ग्रोथ, उसमें हम जानते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसकी डिमांड होती है, तो इस वाली स्टेज में हम रिड्यूस कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन को। ठीक है, तो मैच्योरिटी भी नहीं होगा, डिक्लाइन भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग्रोथ, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे होगा सेकेंड। थर्ड देखेंगे। थर्ड हमसे पूछ रहा है कि हमें आसियान का हेडक्वार्टर बताना है। तो आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या वो इंडोनेशिया में, वियतनाम में, सिंगापुर में या थाईलैंड में? तो आसियान का हेडक्वार्टर होता है इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मल्टीनेशनल फर्म इज वन विच, एक मल्टीनेशनल फर्म क्या होती है? क्या वो ये होती है कि जो सोर्सेस सप्लाई करती है मल्टीपल कंट्रीज में, या फिर वो एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज में, या फिर वो कंट्रोल एंड ऑपरेट करती है प्रोडक्शन को और फैसिलिटेट करती है मल्टीपल कंट्रीज में, या फिर वो कंज्यूमर एक्सेस करती है मल्टीपल कंट्रीज में? ठीक है, तो ये वाली चीज भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आएगा कि मल्टीनेशनल फर्म्स वो होती है जो कि कंट्रोल ऑपरेट करती है प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कंसिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लॉज इन इंडिया? एक कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो कि लॉस्ट हो चुकी है जब से जीएसटी लॉ इंडिया में आया है? ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी है वो हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जब से जीएसटी लॉज आए हैं, इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से ये लॉस्ट हो चुकी। हम नहीं कहेंगे पूरी तरह से, बट हाँ आया है इसमें। ठीक है, मतलब कम दिखने लगी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ट्रिम्स और ट्रिप्स, ट्रिम्स, ठीक है, और ट्रिप्स।
इसका पूछ रहा है हमसे कि जो इसके प्रोविजंस होते हैं क्या वो फैसिलिटेट करते हैं और प्रमोट करते हैं एफडीआई को। ठीक है, असर्शन है और उसका रीजन बताया हुआ है हमें कि ट्रिम्स एंड ट्रिप्स प्रोविजंस रिमूव रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस कैपिटल इनफ्लोस। ठीक है, सेकंड हमसे पूछ रहा है कि ट्रिम और जो ट्रिप्स के प्रोविजंस है वो रिमूव करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंड एड्रेस कैपिटल फ्लो सेंसिटिव को। तो हाँ, ट्रिम्स और ट्रिप्स प्रोवाइड भी करता है फैसिलिटीज और प्रमोट भी करता है एफडीआई, तो ये भी सही हो गया। और ये प्रोविजन, इसके जो प्रोविजन है वो रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव करते हैं, तो ये वाला आंसर भी हमारा सही हो गया। बट ये दोनों सही हो गए, बट यहाँ पे हमसे पूछा है क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उसके लिए मैंने बताया था इसको पढ़ेंगे फिर देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले, ट्रिप्स और ट्रिप्स के प्रोविजन प्रमोट करते हैं एफडीआई क्योंकि ट्रिप्स और ट्रिम्स के प्रोविजन रिमूव कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन और एड्रेस कर रहे कैपिटल फ्लो सेंसिटिव। अगर ये चीज हो रही है तो क्या इस वजह से प्रोविजन हो रहे हैं, इसके फैसिलिटीज हो रही है और प्रमोट हो रही है एफडीआई। जी हाँ, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि यहाँ पे रीजन डिफाइन कर रहा है असर्शन को। क्योंकि यहाँ पे अगर रिमूव नहीं होंगे रिस्ट्रिक्शन तो प्रमोट होगी नहीं एफडीआई, कैपिटल फ्लो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूछा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो उसको हमें मैच करना है। ठीक है, तो इसे हम मैच करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है और ग्रोथ दी हुई है, मैच्योरिटी दी हुई है और डिक्लाइन दिया है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जैसे कि हम जानते हैं फ्यू कंपिटिटर्स होते हैं, इसलिए ए को हम जोड़ देंगे थर्ड के साथ। ग्रोथ, यहाँ के पॉइंट्स देखेंगे फिर हम पता लगाएंगे। ठीक है, ताकि ऐसे आपको थोड़ा वो लग रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि कंपनी फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्रीज इंक्रीज एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंपनी। तो ये कब चीज होती है कि अदर कंपनीज भी आने लगती है, ये चीज होती है मैच्योरिटी की, जब स्टेज होती है एक प्रोडक्ट की। तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड हमसे पूछ रहा है कि कंपनी फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री में बिगिन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब बिगिन कर सकती है, जब वो जो प्रोडक्ट होता है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो डी में हो जाएगा सेकंड। लास्ट हमारा बचता है कंपिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्री बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट। कंपिटिटर्स जो होते हैं हाई इनकम कंट्रीज में प्रोडक्शन बिगिन कर देते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो ये चीज कब होती है, जब एक प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है। यानी कि ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में सेकंड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सीक्वेंस द फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबल क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर प्रोविजन। सीएसआर का हमने अच्छे से पढ़ा है ये टॉपिक भी। ठीक है, आपको आता ही होगा, आप अच्छे से देखिएगा और कीजिएगा। और आप कमेंट्स में भी आंसर्स डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले हाँ आप लोगों ने अच्छे से किया है और आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे आंसर्स मैं बता ही रही हूँ बट फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए कमेंट में डायरेक्ट बिना आंसर को देखे कमेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सीक्वेंस पूछ रहा है। सीक्वेंस हमने पढ़ा था, इसको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव नेटवर्क बताएगी ये, यही सबसे पहले आता है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन कट हो गए। या तो सबसे पहले सबसे पहले मैं बताती हूँ इसको पता कैसे याद रख सकता है। इसको याद रख सकते हो आप NTP, यानी कि नेटवर्क टर्नओवर एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एनटीपी आता है। एनटीपी यानी कि सबसे पहले तो हो जाएगा ए, देन
टर्नओवर टी, फिर आ जाएगा सी, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाली बात की गई है, ठीक है, इसलिए बी एंड ई, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Grouping of countries committed to remove all barriers to free flow of goods and service between themselves and also pursue free independent external trade policies। आप नाम से समझ रहे होंगे रिमूव हो रहा है ऑल बैरियर्स तो और फ्री फ्लो, तो यहाँ पे हमारा आंसर कस्टम यूनियन नहीं होगा, कॉमन मार्केट भी नहीं होगा, इकोनॉमिक यूनियन भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The defenders of the sustainability approved towards CSR point out that, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए, हमें बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, हमारे सामने क्वेश्चंस बताए हैं उसमें हमें देख के बताना है। तो सीएसआर के बारे में सस्टेनेबिलिटी में बताया है कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी जस्ट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात आ गई है, सीएसआर में प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। People have a strong ethical duty to cause no harm and only prime facie duty to prevent harm, ये भी नहीं होगा। Business sole responsibility is to fulfill the economic functions they were designed to serve, economic functions की ये बात भी गलत हो जाएगी। Customer service is most important, हाँ ये बात सही है बट ये सीएसआर में नहीं आएगा। सीएसआर में बायोस्फीयर डेट सपोर्ट ऑल लाइफ, यानी कि यहाँ पर ओनली ए आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रेडिट फ्लोज टू एग्रीकल्चर एंड एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, ऑफ कोर्स इंक्रीज तो हुए हैं क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर में और इन सेक्टर्स में, एसएमई सेक्टर में, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है। सेकंड भी देखते हैं कि आरबीआई ग्रेजुअली रिलैक्स वेरियस कंट्रोल इन क्रेडिट मार्क, ठीक है, आरबीआई ने हम जानते हैं रिलैक्स मतलब काफी छूट दे दी है क्रेडिट मार्केट में, इसलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। बट हाँ हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका रीजन है, तो देखते हैं। आरबीआई ने रिलैक्स कर दिए हैं कंट्रोल्स क्रेडिट मार्केट में, इसलिए क्या ये चीज हो रही है, हाँ इसलिए ये चीज हो रही है, इसी वजह से क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर में बढ़ गया है, इसलिए ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। 12 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड प्रॉब्लम इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में क्या प्रॉब्लम है इसका हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखेंगे इसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रॉब्लम्स, हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। एस्टिमेट बिकमिंग मोर रिलायबल देन फर्दर यू फोरकास्ट इनटू द फ्यूचर, मोर रिलायबल हो जाती है क्या फोरकास्ट फ्यूचर में, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि रिलायबल हो ही जाएगी, अगर ये चीज है तो ये तो एक एडवांटेज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ए तो आएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ए नहीं आएगा, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ठीक है। बी देखते हैं। स्पेसिफिकेशन एरर, हाँ ये जरूर आती है, यानी बी आएगा। साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन भी आती है। स्टेशनरिटी इन डाटा सीरीज, डेटा सीरीज में स्टेशनरी वाली बात नहीं आती, कंसिस्टेंसी की भी बात यहाँ पर नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे डी और ई हट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा बी एंड सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसको प्रोटेक्ट करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन और आइडियाज को, ठीक है, तो ये सोशल वैल्यू को करता है नहीं, मोरल वैल्यू को नहीं, कमर्शियल वैल्यू को जी हाँ, और एथिकल वैल्यू नहीं, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा कॉमर्शियल वैल्यू को आईपीआर प्रोटेक्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग बतानी है हमें अनपेड सेलर की कि अनपेड सेलर क्या होता है। ठीक है, अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर क्या वो होता है जो पे नहीं करता प्राइस को, नहीं, उसे अनपेड सेलर नहीं बोला जाता। द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड रिसीव्ड द प्राइस, ये भी नहीं होता है। अनपेड कैसे होगा, अगर उसको प्राइस रिसीव हो गई, उसने बेच दिया, उसको प्राइस रिसीव हो गई, तो वो नहीं है। और पर्सन हु हैज नॉट सोल्ड द गुड्स, तो वो सेलर हुआ ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है कि द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स, उसने अपना माल तो बेच दिया बट उसको पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, तो ये होता है अनपेड सेलर, यानी कि थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे टू स्टेटमेंट फिर से आ गए हैं, उन्हें देखते हैं किसकी बात कर रहा है ये। टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर, ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है कि टैक्स चार्ज नहीं किया जाता डिविडेंड पे जो शेयर होल्डर की इनकम का होता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। रीजन बताया इसमें कि सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन that when tax already been paid on the profit of the company and balance is distributed as dividend to the owner, tax not to be levied on them। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि कुछ इकोनॉमिक्स का ने ये बताया, उन्होंने ओपिनियन दिया है कि जब टैक्स ऑलरेडी पेड हो जाता है प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट पे, और जो बैलेंस जो बचता है वो ही तो डिविडेंड होता है, तो उसके लिए तो टैक्स देने की नीड ही नहीं है, इसलिए ये भी ठीक हो जाएगा। तो क्या इसके होने से ये चीज है? जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए इस नीड नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है डिविडेंड पे, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। 16 देखेंगे, इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या है। पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, हाँ ग्लोबलाइजेशन इस पे बात करता है। इसके बाद में ये पूछ रहा है फाइनेंशियल फ्लो, ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन में फाइनेंशियल फ्लोज की बात होती है। एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग के प्रॉपर सिर्फ एक्सपोर्टिंग की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे, इसलिए ये नहीं आएगा। असेंबली ऑपरेशन ये भी नहीं आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे, Which one of the following is not correct according to Consumer Protection Act? कौन सा यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए गलत है? तो इस फर्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, उन्हें रखना पड़ेगा, लेडी सोशल वर्कर को कंसिस्ट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। और स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, नहीं 4 मेंबर्स की बात यहाँ पर नहीं होती है, 2 मेंबर्स की यहाँ पर बात होती है। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, तो गलत है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, डब्ल्यूटीओ के हमसे फंक्शंस पूछ रहा है, तो देखते हैं डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे। टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट, बिल्कुल डब्ल्यूटीओ यही काम करता है। और टू कैरी आउट पीरियडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, इसकी बात ये नहीं करता, ये इसका कार्य नहीं है। और टू प्रमोट करना मॉनेटरी कोऑपरेशन, ये भी नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए एंड बी। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, इजी क्वेश्चन है, साइन किया था 44 नेशन ने एस्टेब्लिश करने के लिए IMF, IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF कब आया था? इजी है, 1944 के अंदर। लास्ट देखेंगे क्वेश्चन आज का, CSR
के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ CSR टू कंज्यूमर। देख लेंगे इसे भी। रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, ये नई बात होती है CSR में। टू सप्लाई एट रीजनेबल प्राइसेस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट, यही CSR होता है, इसलिए इसे ये आएगा। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फॉर बीइंग हियर्ड एंड रिट्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस, ये बिल्कुल आएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा बी एंड डी सही है और हमारा आंसर भी बी एंड डी यानी कि सेकंड होने वाला है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अच्छे से कवर किया। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।